डियर स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में पीरियोडिक टेबल के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे कि आवर्त और वर्ग में गुणों में क्या परिवर्तन होता है, जिसमें से हमने 3 प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन किया है: एटॉमिक एवं आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आज नेक्स्ट और फोर्थ प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं हम, विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो किसी यौगिक में परमाणु की बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की क्षमता या प्रवृत्ति विद्युत ऋणता कहलाती है। कि दो परमाणुओं के बीच में बंध हो और उस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो प्रवृत्ति या क्षमता है, उसे हम विद्युत ऋणता कहते हैं। और इस विद्युत ऋणता को काई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से एक्स की तरह का होता है, तो जिसे हम यहाँ काई कहते हैं। काई के द्वारा विद्युत ऋणता को दर्शाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझें, मान लीजिए 2 एटमों ए और बी, जिसमें ए और बी के बीच में सहसंयोजक बंध बना हुआ है, अर्थात दोनों के मध्य ही क्या है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से साजित इलेक्ट्रॉन युग्म स्थित है। अब दोनों ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यदि दोनों की इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता समान होगी तो बंध के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बीच में स्थित रहते हैं। यदि किसी एक की अधिक है तो बंध के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जैसे उदाहरण से देखें, मान लीजिए हाइड्रोजन अणु हो तो बंध होगा H और H के बीच में। अब यहाँ पर देखें, दोनों परमाणु समान है तो बंध के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बीच में रहते हैं। यदि दूसरा एग्जाम्पल देखें कि मान लीजिए ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ रहेंगे, ए की तरफ, जिससे ए पर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव और बी पर पार्शियली पॉजिटिव। इसके रूप में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं HCl। देखो HCl में बंध बना हुआ है H और Cl के बीच में। यहाँ पर Cl की विद्युत ऋणता क्लोरीन से ज़्यादा है, या दूसरे वे में कहें हम कि Cl की इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ आकर्षित रहेंगे, जिससे Cl पर तो कौन सा आवेश आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव। इस तरह से बंध में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं। अधिक विद्युत ऋणी पर चार्ज रहेगा नेगेटिव और कम विद्युत ऋणी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। अब विद्युत ऋणता को हमेशा हम रिलेटिव टर्म के रूप में ज्ञात करते हैं, अर्थात दो के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, दूसरे की कम होगी। तो ये एक रिलेटिव टर्म होने के कारण ये एक मात्रकहीन राशि होती है या यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट है विद्युत ऋणता के निर्धारण की विधियाँ या मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किस तरह से ज्ञात किया जाए। हम कह रहे हैं कि एक रिलेटिव टर्म है, तो रिलेटिव टर्म के रूप में ही इसका मान ज्ञात किया जाता है या सापेक्ष रूप से इसका मान ज्ञात करते हैं। तो विभिन्न तत्वों की विद्युत ऋणता को ज्ञात करने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग मेथड दिए हैं, जिनके आधार पर विद्युत ऋणता को ज्ञात करते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है पोलिंग मेथड या पोलिंग विधि। पोलिंग ने विद्युत ऋणता ज्ञात करने के लिए थर्मोडायनेमिक आंकड़ों का उपयोग किया है। उन्होंने क्या बताया कि माना किसी अभिक्रिया में ए बी बंध के बनने में दो परमाणुओं के बीच बंध बन रहा है ए और बी के बीच में, तो इसके बंध बनने पर जो मुक्त होने वाली ऊर्जा है वो ए और बी दोनों के मध्य बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा के योग से क्या है, अधिक है। अर्थात जो ऊर्जा हम दे रहे हैं उसका मान कम है और जो उत्सर्जित हो रही है वो ज़्यादा है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी के मध्य जो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं A2 + B2 से क्या बन गया, 2AB। तो देखो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, हाफ AA + हाफ BB से क्या बन गया, AB। एक मॉलिक्यूल के लिए लिखें तो इस तरह से रिएक्शन होगी। अब परमाणु A व B के मध्य AB बंध कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का। देखो 3 प्रकार का किस तरह से, एक तो माने कि दोनों के बीच विद्युत ऋणता क्या है, दोनों की समान है, अर्थात बंध के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बीच में रहते हैं। दूसरी कंडीशन है कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, तब बंध के इलेक्ट्रॉन किधर रहेंगे, बी की तरफ।
थर्ड कंडीशन है कि एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, तब बंद के इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ रहते हैं। इस तरह से ये 3 कंडीशन में हो सकता है। तो देखो सेकंड स्ट्रक्चर में बंद क्या होगा, 100% कोवलेंट होगा, क्योंकि इसमें चार्ज क्रिएट नहीं होंगे। जबकि फर्स्ट और थर्ड कंडीशन में बंद की प्रकृति क्या होगी, पार्शियली आयनिक होती है। और इन दोनों के ऊर्जा अंतराल को डेल्टा के द्वारा दर्शाया जाता है। डेल्टा का मान जितना अधिक होगा, आयनिक लक्षण भी उतने ही अधिक होंगे, और आयनिक लक्षण जितने अधिक होंगे, विद्युत ऋणता का मान उतना ही अधिक होगा। देखो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक आबंध ऊर्जा माइनस 100% सहसंयोजक बंध के लिए ऊर्जा। उसकी वास्तव में बंध ऊर्जा कितनी है, उसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, सहसंयोजक बंध के लिए आवश्यक ऊर्जा। और सहसंयोजक बंध कौन सा होना चाहिए, 100%। तो वास्तविक बंध ऊर्जा के मानों को प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, तथा 100% सहसंयोजक बंध ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए पॉलिंग ने एक सूत्र दिया, ए व बी अणुओं की ऊर्जाओं के गुणों का माध्य लेकर के, जिसके आधार पर हम 100% सहसंयोजक बंध के लिए ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो इस रूप में ये सूत्र क्या बन जाएगा, डेल्टा बराबर वास्तविक बंध ऊर्जा माइनस ई ए की ऊर्जा, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी बी की ऊर्जा, दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों का क्या निकालें, अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगी, 100% सहसंयोजक बंध के लिए ऊर्जा। और इसके आधार पर पॉलिंग ने इसकी वैल्यू निकाली 0.208 अंडर रूट डेल्टा किलो कैलोरी पर मोल में। और यदि इसको किलो जूल पर मोल में देखें तो ये मान हो जाएगा 0.1017। इस तरह से हम किसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, डेल्टा की। और ये क्या हो जाएगा, फिर दोनों की विद्युत ऋणताओं का अंतर काई ए मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस काई बी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इक्वल टू 0.208 अंडर रूट डेल्टा। इस तरह से पॉलिंग ने दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं के अंतर के मानों के आधार पर विद्युत ऋणता का एक स्केल बनाया, जिसे हम पॉलिंग स्केल भी कहते हैं। और पॉलिंग ने क्या किया है कि इसने आवर्त सारणी में क्या लिया, फ्लोरीन, ये क्लोरीन ना होकर क्या है यहाँ पर फ्लोरीन को सबसे अधिक विद्युत ऋणी माना, और इसके लिए विद्युत ऋणता क्या मानी, 4 मान करके एक स्केल दिया, जिसके आधार पर हम अन्य परमाणुओं की विद्युत ऋणता ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा मेथड दिया मुलिकन ने, जिसे हम मुलिकन विधि कहते हैं। मुलिकन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सा सूत्र दिया। इसने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों का टोटल करके उसको 2 से डिवाइड कर दिया, जिससे विद्युत ऋणता ज्ञात कर सकते हैं। और मुलिकन द्वारा आयोनाइजेशन एनर्जी व इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मानों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात किया, और पाया कि इस विधि के द्वारा जो मान थे वो पॉलिंग के द्वारा ज्ञात मानों से 2.8 गुना अधिक थे। इस तरह से मुलिकन ने आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के आधार पर विद्युत ऋणता ज्ञात की। थर्ड मेथड दिया गया ओलरेड तथा रोसो विधि। ओलरोड और रोसो ने विद्युत ऋणता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल दिया, जो पॉलिंग स्केल से भी ज़्यादा प्रभावी रहता है। और इन्होंने क्या बताया कि किसी परमाणु का उसकी सहसंयोजक त्रिज्या के बराबर दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल को इस परमाणु की क्या माना है, विद्युत ऋणता के बराबर माना। अर्थात इन्होंने विद्युत ऋणता को प्रभावी नाभिकीय आकर्षण या जेड इफेक्ट के आधार पर ज्ञात किया है। और इसके आधार पर क्या दिया कि काई इक्वल टू 0.359 जेड इफेक्ट अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या हो गया यहाँ पर रेडियस, प्लस 0.744। इस आधार पर ओलरेड और रेसो ने विद्युत ऋणता को ज्ञात किया। अब विद्युत ऋणता के लिए पॉलिंग स्केल भी दिए गए हैं, जो हम बात की थी, एक पूरी सारणी बनाई गई है, जिसमें देखो फ्लोरीन की क्या मानी है, 4 मान करके हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मानते हुए अन्य की विद्युत ऋणताओं के लिए एक सारणी
बनाइए। अब नेक्स्ट है विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से फैक्टर है जो विद्युत ऋणता को प्रभावित करते हैं? तो देखो सबसे पहला तो है एटॉमिक रेडियस या परमाणविक त्रिज्या। परमाणु का आकार जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने या खींचने की क्षमता उतनी अधिक होती है। अर्थात दूसरे वे में क्या कहें हम कि आकार घटने के साथ साथ विद्युत ऋणता बढ़ती है, जबकि आकार बढ़ने पर विद्युत ऋणता घटती है। अर्थात विद्युत ऋणता और आकार एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दूसरा फैक्टर है प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ विद्युत ऋणता बढ़ती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण। तो आकर्षण जितना अधिक होगा विद्युत ऋणता उतनी अधिक होगी। अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश और विद्युत ऋणता एक दूसरे के प्रोपोर्शनल या समानुपाती होते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था देखो दो कंडीशन में बढ़ सकती है, एक पॉजिटिव में भी और एक नेगेटिव में भी। तो हम बात करें पहले पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है, जबकि नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर विद्युत ऋणता कम होती है। जैसे इसका एग्जांपल लिया हमने, आयरन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं +2 और +3। तो +2 में तो होगी 1.83 और +3 में कितनी है 1.96। इसी तरह देखो क्लोरीन की विद्युत ऋणता देखिए हम अलग अलग, तो HCl में -1 ऑक्सीजन की तुलना में क्या होगी अधिक हो जाएगी। Cl की विद्युत ऋणता HCl में ऑक्सीजन की तुलना में HClO3 में अधिक होगी। HClO3 में तो देखो कितनी है +1 और HCl में कितनी है -1। इस तरह से प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है, जबकि माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर विद्युत ऋणता घटती है। नेक्स्ट है अबंधित परमाणु की प्रकृति या नेचर ऑफ बॉन्डेड एटम, कि एटम के साथ अन्य कौन से एटम जुड़े हुए हैं उसके ऊपर भी विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए दो एग्जांपल लें हम, एक PF3 और एक PCl3। तो इसमें विद्युत ऋणता ज़्यादा किसकी होगी? जिसके साथ अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़े हैं। जैसे देखो फास्फोर PF3 में तो फास्फोरस के साथ क्या जुड़े हैं फ्लोरीन, और PCl3 में क्लोरीन। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक है, इसलिए PF3 में फास्फोरस की विद्युत ऋणता PCl3 के फास्फोरस की तुलना में अधिक होगी। इस तरह से एटम के साथ अन्य कौन सा एटम जुड़ा हुआ है उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है संकरण की अवस्था या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी विद्युत ऋणता को प्रभावित करती है। एस लक्षण बढ़ने के साथ साथ विद्युत ऋणता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि एस कक्षक जो हैं वो नाभिक के अधिक पास में पाए जाते हैं, जिससे नाभिक के आकर्षण बढ़ने के कारण विद्युत ऋणता बढ़ती है। देखो इसका एग्जाम्पल देखिए हम, देखो 3 ले sp3, sp2 और sp। sp3 में एस करेक्टर 25%, sp2 में 33.3, sp में 50। तो देखो विद्युत ऋणता जब 50% है तब है 3.29, 33 में 2.75 और 25 होने पर 2.48। अर्थात एस करेक्टर बढ़ने के साथ साथ विद्युत ऋणता बढ़ती है। ये हैं विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक। अब नेक्स्ट है कि एक आवर्त और वर्ग में, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता किस तरह से प्रभावित होती है। तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, या दूसरे में बोले अपन कि प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, जिसके कारण विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। जैसे देखो एक आवर्त का उदाहरण दिया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो देखो लिथियम की 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता का मान कम होता है। क्यों? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है और नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें हम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो देखो लिथियम से फ्रेंशियम की तरफ जाने पर विद्युत ऋणता का मान
घटता है। इस तरह से एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता का मान घटता है। ये है हमारे कंप्लीट विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, हमने इससे पहले वाले वीडियो में इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में पढ़ा है। कई बार पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि विद्युत ऋणता और इलेक्ट्रॉन बंधुता में अंतर क्या होता है, तो दोनों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। इसके आधार पर हम अंतर आसानी से लिख सकते हैं। देखो, इनको देखें हम कि इलेक्ट्रॉन बंधुता तो क्या होगी कि एक आइसोलेटेड गैसीय एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, अर्थात एटम हो और वो आइसोलेटेड हो, गैसीय स्टेट में हो, उस समय उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा रिलीज होती है वो तो इलेक्ट्रॉन बंधुता। विद्युत ऋणता क्या है, दो परमाणु होने चाहिए जो सहसंयोजक बंध से जुड़े हों, उसमें इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्षमता। अर्थात क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बंधुता तो एक परमाणु का गुण है, जबकि विद्युत ऋणता एक अणु में स्थित परमाणु का गुण होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान या मात्रक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल, जबकि विद्युत ऋणता की कोई यूनिट नहीं होती। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, एक आइसोलेटेड एटम या एक स्वतंत्र परमाणु का गुण है, जबकि विद्युत ऋणता एक बंधित परमाणु का गुण होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता को यथार्थ रूप से ज्ञात किया जा सकता है, जबकि विद्युत ऋणता एक रिलेटिव टर्म है, इसे एक तुलनात्मक रूप से ज्ञात किया जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान एक आवर्त और वर्ग में क्रमिक रूप से या क्रम से परिवर्तित नहीं होता है, जबकि विद्युत ऋणता का मान एक क्रम से परिवर्तित होता है। इस तरह से ये हैं दोनों के अंतर जिनके बारे में पूछा जा सकता है। इसका पूरा PDF मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। इस PDF को भी पढ़ेंगे और फिर वीडियो को सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं और हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।